2013 में चाइना स्मॉग से घुट रहा था। शहरों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई थी और लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हवा प्रदूषण से भरी थी और हर तरफ धुंध ही धुंध थी। देश के तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक साफ दिखाई देने वाला निशान। फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलता धुआं हवा को और भी जहरीला बना रहा था। अब 2024 की बात करें तो एक बड़ा बदलाव आया है। आसमान नीला और साफ हो गया है और हवा में ताजगी महसूस होती है। चाइना के शहरों के ऊपर का आसमान काफी साफ हो गया है। लोग अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं। ये कहानी है कि चाइना ने अपने एयर पोल्यूशन क्राइसिस से कैसे निपटा। उन्होंने कई कठोर कदम उठाए और पर्यावरण को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी। ये चाइना की सरकार और उसके लोगों के मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा था। उन्होंने एकजुट होकर इस समस्या का सामना किया। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करते हुए चाइना ने अपने आप को सुधारने का मिशन शुरू किया। चाइना ने अपने एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। उन्होंने नए कानून बनाए और सख्त नियम लागू किए। नतीजे वाकई कमाल के रहे हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और लोग अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चाइना ने दुनिया को दिखाया है कि दृढ़ संकल्प और एक क्लीनर फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की इच्छा शक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चाइना लगातार अपने पर्यावरण को सुधारने के प्रयास कर रहा है। चुनौतियां अभी भी हैं और साफ हवा की लड़ाई जारी है। चाइना को अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन उनका संकल्प अडिग है। 2013 में चाइना का एयर पोल्यूशन क्राइसिस लेवल्स पर पहुंच गया था। बड़े शहर अक्सर घने भूरे धुंध में डूबे रहते थे। हवा में कोल स्मोक और कार एग्जॉस्ट की गंध भरी रहती थी। ये सिर्फ अनप्लेजेंट नहीं था, ये खतरनाक था। इसका कारण PM2.5 था, छोटे पार्टिकल्स जो लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में गहराई तक जा सकते हैं। कुछ चीनी शहरों में PM2.5 का लेवल बहुत ज्यादा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेड लिमिट से कहीं ज्यादा। लोग सड़क पर चलने के लिए भी फेस मास्क पहनते थे। इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे थे। सांस की बीमारियां बढ़ गईं और हॉस्पिटल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों से भर गए। स्टडीज ने एयर पोल्यूशन को हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और यहाँ तक कि कैंसर से भी जोड़ा। एयर पोल्यूशन क्राइसिस चीनी लोगों की हेल्थ और वेलबींग पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। इस बढ़ते क्राइसिस का सामना करते हुए चाइना की सरकार ने डिसाइसिव एक्शन लिया। 2014 में उन्होंने पोल्यूशन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और नेशनल एक्शन प्लान फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण को कम करना था। इस एम्बिशियस प्लान ने देश भर में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्ट्रिक्ट टारगेट्स तय किए। इसमें कई प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए स्पेसिफिक गोल्स शामिल थे। सरकार ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नए रेगुलेशंस बनाए, जिससे फैक्ट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया गया। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स के इंस्टॉलेशन को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नए रेगुलेशंस बनाए, जिससे फैक्ट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए मजबूर किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काफी इन्वेस्ट किया। नए और एफिशिएंट पब्लिक बसेस और सबवे सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया गया। ये एक टॉप डाउन अप्रोच था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर गोल्स तय किए और लोकल ऑफिशियल्स को उन्हें पूरा करने के लिए अकाउंटेबल बनाया। इसने लोकल अथॉरिटीज को भी एम्पावर्ड किया। लोगों को एयर पोल्यूशन के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करने और उन्हें क्लीनर लाइफस्टाइल्स अपनाने के लिए एनकरेज करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए गए। इन कैंपेन्स ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। गवर्नमेंट एक्शन और पब्लिक पार्टिसिपेशन को मिलाकर ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाइना के एयर पोल्यूशन क्राइसिस से निपटने में उसकी सक्सेस की थी। इसने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इस तरह चाइना ने दिखाया कि कैसे एक संगठित और समर्पित प्रयास से बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। सेक्शन 4 क्लीनिंग अप इंडस्ट्री फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी। चाइना के एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान कोल पर उसकी हैवी रिलायंस था। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में पोल्यूटेंट्स छोड़ते थे। सरकार जानती थी कि एयर पोल्यूशन से निपटने का मतलब कोल कंजम्पशन से निपटना है। उन्होंने सैकड़ों कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बंद कर दिए, खासकर पुराने, ज्यादा पोल्यूटिंग वाले। नए कोल प्लांट्स पर स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए गए। साथ ही चाइना ने सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भारी इन्वेस्टमेंट किया। चाइना का सोलर पैनल प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन बहुत बढ़ गया। देश भर में विंड फार्म्स बन गए। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर इस शिफ्ट ने न केवल एयर पोल्यूशन को कम किया, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद की। चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा, जिसने दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल पेश की। Section 5 Greener Transportation, Electric Buses and Beyond. In this section, we will explore how China is revolutionizing its transportation sector to combat pollution and create a more sustainable future. चाइना में एयर पोल्यूशन का एक और बड़ा सोर्स व्हीकल्स की तेजी से बढ़ती संख्या थी। हर दिन लाखों व्हीकल्स सड़कों पर चलते हैं, जिससे हवा में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स फैलते हैं। इसे एड्रेस करने के लिए सरकार ने कार्स और ट्रक्स के लिए स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए। इन नए नियमों का उद्देश्य था कि व्हीकल से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस को कम किया जा सके। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EVs को अपनाने के लिए भी इंकरेज किया। EVs न केवल जीरो इमिशन व्हीकल्स हैं, बल्कि ये ट्रेडिशनल व्हीकल्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट भी हैं। बायर्स के लिए जेनरस गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के साथ चाइना इलेक्ट्रिक कार्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। हर साल लाखों इलेक्ट्रिक कार्स बेची जाती हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। चाइना के शहरों ने इलेक्ट्रिक बसेस में काफी इन्वेस्ट किया, अपनी पुरानी पोल्यूटिंग डीजल बसेस को क्लीनर अल्टरनेटिव से रिप्लेस किया। ये इलेक्ट्रिक बसेस न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इस ट्रांसफॉर्मेशन ने न केवल एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया, बल्कि नॉइज पोल्यूशन को भी कम किया और शहरों को ज्यादा रहने लायक बनाया। अब लोग बिना किसी चिंता के साफ और शांत सड़कों पर चल सकते हैं। साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया, जिससे लोगों को छोटी यात्राओं के लिए कार्स के बजाय बाइसिकल्स चुनने के लिए इंकरेज किया गया। साइकिलिंग न केवल एक हेल्थी ऑप्शन है, बल्कि यह कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है। इन मेजर्स ने एक क्लीनर, हेल्थियर अर्बन एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। अब लोग पार्क्स और ओपन स्पेसेस में फ्रीली घूम सकते हैं और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ का आनंद ले सकते हैं।
सेक्शन 6 टेक्नोलॉजी टू द रेस्क्यू मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्टिंग एयर क्वालिटी। चाइना की एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी ने एक क्रूशियल रोल निभाया। सरकार ने एक सोफिस्टिकेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया जिसमें देश भर के शहरों में सेंसर्स लगाए गए। इस नेटवर्क ने पोल्यूशन लेवल्स पर रियल टाइम डेटा दिया जिससे अथॉरिटीज प्रोग्रेस ट्रैक कर सके और हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सके। इस डेटा को एनालाइज करने और पोल्यूशन पैटर्न्स प्रिडिक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया। इससे अथॉरिटीज को अर्ली वार्निंग्स जारी करने और पोल्यूशन एपिसोड्स को कम करने के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने में मदद मिली। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स ने एयर क्वालिटी डेटा को पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाया जिससे सिटीजंस अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक एंगेजमेंट चेंज के लिए मोमेंटम बनाए रखने में एसेंशियल थे। सेक्शन 7 ब्रीदिंग ईजियर, क्लियर स्काइज एंड हेल्थियर फ्यूचर। 2024 तक एयर पोल्यूशन से लड़ने के चाइना के एफर्ट्स के इंप्रेसिव रिजल्ट्स मिले। बड़े शहरों में PM2.5 लेवल्स में काफी कमी आई। बीजिंग के ऊपर का आसमान जो कभी अपने स्मॉग के लिए बदनाम था काफी साफ हो गया था। स्टडीज ने दिखाया कि चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। इसमें इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी का भी योगदान है। सांस की बीमारियों की संख्या में कमी आई है और लोग अब आसानी से सांस ले पा रहे हैं। चाइना ने दिखाया है कि रिलेटिवली शॉर्ट टाइम फ्रेम में एयर पोल्यूशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शंस हासिल करना पॉसिबल है। हालांकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हुई प्रोग्रेस के बावजूद चाइना के कई हिस्सों में एयर पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। देश को अभी भी इंडस्ट्रियल सोर्सेज और एग्रीकल्चरल सेक्टर से होने वाले पोल्यूशन से निपटने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है।